देखो बेटा एक बार थोड़ा सा वेट, हम लोग कर रहे हैं बेटे ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट। किस चीज की बात कर रहे हैं? ट्रांजिस्टर। ये बात, ट्रांजिस्टर जो है बेटा ये है 3 टर्मिनल डिवाइस। इतना ध्यान रहेगा। ट्रांजिस्टर में जो 3 टर्मिनल्स हैं वो हैं एमीटर, नाम याद रखना भैया, बेस और कलेक्टर, नाम ध्यान में जाएंगे। क्लियर है? इसका मैं सिंबल बना रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। ये जो सिंबल बना रहा हूं ये मैं बना रहा हूं कॉमन एमीटर का। ठीक है, ये जिस पर ये एरो लग जाए ये पोर्शन तो हो गया एमीटर, जिस पर एरो नहीं लगे ये हो गया कलेक्टर, और ये बीच वाला हो गया बेस। ठीक है, कितने टर्मिनल है? 3 टर्मिनल है। ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। हो गए 3, एक एमीटर हो गया, एक बेस हो गया, एक कलेक्टर। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो अब जो आज मैंने टॉपिक डिस्कस करना है वो कॉमन एमीटर का ध्यान रहेगा। अब देखो ध्यान से सुनना, एमीटर और बेस मिलाकर तो बना रहे हैं इनपुट, एमीटर और बेस मिलाकर तो बना रहे हैं इनपुट, कलेक्टर और एमीटर बना रहे हैं आउटपुट। समझ गए? और इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन क्या आ गया? एमीटर। इसलिए इसको मैंने क्या नाम दे दिया? कॉमन एमीटर। इतना ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें। मेरे पास 3 टर्मिनल हैं, कलेक्टर, बेस, एमीटर। यहाँ पर क्या आ गया? एमीटर आया इनपुट और आउटपुट के बीच में, इसलिए क्या दे दिया गया? कॉमन एमीटर का नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया? कॉमन एमीटर। इतना ध्यान रह जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इस चीज की तरफ। जो मैं कर रहा हूं इनपुट आउटपुट तक का समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज के अंदर। अब देखो इसमें एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, जिस तरफ ये एरो जा रहा है ना बेटा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के हैं, एन है और दूसरा पी। एक एन है, दूसरा पी है। तो जिस तरफ एरो जा रहा है वो एन टाइप है। क्लियर है? बाकी बचे हुए 2 अलग अलग होंगे, ये पी, ये पी। तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया? पी एन पी। ये बात ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर में बीच वाला सेमीकंडक्टर अलग होगा, साइड वाले सेमीकंडक्टर सेम होंगे। तो मतलब ट्रांजिस्टर मेरे पास या तो क्या बन सकता है? पीएनपी बन सकता है, या फिर क्या बन सकता है? एनपीएन बन सकता है। या तो ट्रांजिस्टर क्या बन जाएगा? पीएनपी या फिर एनपीएन। भाई 2 सेम के बीच में एक अलग, 2 सेम के बीच में एक अलग। इतना ध्यान रहेगा। तो अब हम लोग कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स, किस चीज की डिस्कशन कर रहे थे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कौन सा? ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर। तो ध्यान से समझना बेटा, मैं कर रहा हूं आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। नोट करते रहना बेटा। क्या कर रहे हैं हम लोग? डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। एक बार सर्किट डायग्राम दोबारा बना रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। कैरेक्टरिस्टिक्स जो ड्रॉ होंगी बेटा
जो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ होंगी, ये these characteristics are drawn between current and voltage. जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ड्रॉ करेंगे, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में ड्रॉ होंगी? करंट एंड वोल्टेज के बीच में ड्रॉ। कितना ध्यान रहेगा? The characteristics of common emitter transistor are drawn between current and voltage. There are two types of characteristics. One is the input characteristics and another is the output. एक कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होंगी? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरी कौन सी होंगी? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस कर ली। अब मैं सबसे पहला तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूंगा। सबसे पहला क्या ड्रॉ करूंगा? सर्किट डायग्राम। समझना, रब कर दे बेटे इसको। सर्कल बना देना है। क्लियर है? कंफर्म है बेटा? इधर बेस क्या चीज कॉमन है? एमीटर कॉमन है। इतना समझ में आ गया? अब जिस तरफ एरो लग रहा है वो क्या हो जाएगा? एन। क्या हो जाएगा? एन। एरो उधर जा रहा है तो वो एन हो गया। तो ये बचा हुआ क्या है? पी। कौन सा ट्रांजिस्टर है ये? पीएनपी ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर है? पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये जो इनपुट सर्किट है ना बेटा, कौन सा सर्किट है? इनपुट सर्किट। इनपुट सर्किट हमेशा फॉरवर्ड बाइस होगा। इनपुट सर्किट हमेशा कैसा होगा? फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या है? एन वाला नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, पी वाला पॉजिटिव टर्मिनल से। समझ गए? कंफर्म है? जो ये आउटपुट है ये रिवर्स बाइस होगा, पी वाला उल्टे से जुड़ जाएगा, नेगेटिव से जुड़ जाएगा। समझ गए? अब एक तरफ में पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पॉजिटिव। इतना ध्यान में जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इस चीज के अंदर। कंफर्म है? ये इनपुट फॉरवर्ड बाइस्ड, आउटपुट रिवर्स बाइस्ड। कर लिया बेटा इतना? यहां पर आप लगाओगे बेटा माइक्रो एम्पियर करंट मेजर करने के लिए, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है मुझे। कैरेक्टरिस्टिक्स आर ड्रॉन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। कैरेक्टरिस्टिक्स आर ड्रॉन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया कि एमीटर लगा दिया, माइक्रो एमीटर। क्या कहते हैं? माइक्रो एमीटर। ध्यान रहेगा, यहाँ एमीटर हमेशा सीरीज में ही लगता है, तो यहाँ लगा दिया। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, ध्यान रहेगा। यहां पर मिली एमीटर लगा देते हैं, यहां पर वोल्ट मीटर। किसी को कोई परेशानी बेटा? कोई दिक्कत नहीं है? कंफर्म है? ये जो बैटरी लगी है किस किस के बीच में लगी है? बेस और एमीटर। इसको आप दे दो बी बी बी। कंफर्म हो गया? इतना कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? ये वाली बैटरी किसके बीच में? कलेक्टर एमीटर के बीच में, बी सी। ड्रॉ करना आ गया सर्किट डायग्राम या नहीं आया बेटा? कंफर्म है सबको? क्लियर? अब सबसे पहले मैं इसकी बताता हूं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब करंट देखो बेटा, इस टर्मिनल, ये बेस टर्मिनल है, तो इसमें से करंट कौन सा निकलेगा? बेस। करंट कौन सा निकलेगा? बेस। कंफर्म हो गया? ये एमीटर है, एमीटर। ये कलेक्टर है,
पता लगनी थी, कंफर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। सबसे ज्यादा होता है एमीटर करंट, फिर कलेक्टर करंट और एट लास्ट बेस। तो टोटल एमीटर करंट इज इक्वल टू सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर। टोटल एमीटर करंट इज इक्वल टू सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर। कितना ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बेटे इसके अंदर। अब देखो, सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा इनपुट करंट। ये इनपुट सर्किट है, इनपुट सर्किट में करंट कौन सा है, बेस करंट है, वोल्टेज कौन सी है, VBE है। तो ये ड्रॉ किस किस के बीच में होगा, बेस करंट और बेस एमीटर वोल्टेज। बेस करंट और बेस एमीटर वोल्टेज की, इतना ध्यान रह जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसके अंदर। तो इसको मैं ड्रॉ करता हूं, बेस एमीटर वोल्टेज इधर बेस है, कंफर्म हो गया। ये बेस एमीटर वोल्टेज रहेगी और ऊपर क्या रहेगा बेटा, बेस, कंफर्म है। ये जो ड्राइंग होगी ये यहां से ड्रॉ करके तो रूलर नहीं करना पड़ेगा आपको, इनपुट करेंगे, ध्यान रह जाएगा। एक चीज ध्यान रखनी है, इन दिस केस वी टेक कलेक्टर एमीटर वोल्टेज एज कांस्टेंट। कलेक्टर एमीटर वोल्टेज कैसी होगी बेटा, कांस्टेंट, इतना ध्यान रहेगा। राइट डाउन कर लो बेटा, और इस पूरे सर्किट डायग्राम को एज कांस्टेंट। अब देखो, अब मैं ड्रॉ करता हूं बेटा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट समझ में आ गई, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। आउटपुट करंट IC और आउटपुट वोल्टेज VCE के बीच में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ध्यान रहेगा एकदम। नेक्स्ट वन इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, हम ड्रॉ करते हैं। Output characteristics are drawn between the output current and the output voltage ध्यान से सुनना बेटे। आउटपुट करंट ले लिया मैंने, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, आउटपुट करंट लिया मैंने IC, वोल्टेज लेता हूं बेटा मैं VCE। क्लियर है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच में ड्रॉ हो रही है, आउटपुट करंट IC और आउटपुट वोल्टेज VCE के बीच, इतना ध्यान रहेगा। इनको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बेटे। इस तरह से लाइंस ड्रॉ करेंगे। इस केस में करंट बेस कांस्टेंट रहेगा, बेस करंट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट इज IB इक्वल्स टू कांस्टेंट। पिछले वाले केस में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के केस में क्या चीज कांस्टेंट था बेटा मेरे पास, VCE, वोल्टेज कांस्टेंट थी। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में करंट कांस्टेंट, ध्यान रहेगा। ड्रॉ कर लिया, राइट डाउन कर लो बेटा। इन द केस ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स,
we draw the graph between the collector current and the collector emitter voltage. In this case, we kept base current as constant. ध्यान रखिएगा बेटा इतना, एक कॉमन एमीटर की हमारे पास क्या थी, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सिलेबस में आपके कॉमन एमीटर की ही है बेटा, बाकी हम कॉमन बेस की पेपर बता देंगे आपको, थोड़ा सा आइडिया दे देंगे, बट आपके सिलेबस में फॉर द टाइम भी किसकी है, कॉमन एमीटर की है, और कुछ एक पैरामीटर्स हैं, इनपुट रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस, उनकी डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। इन डायग्राम्स को बार बार ड्रॉ करके देखना है बेटा